तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में मैंने बताया था कि हमने सबसे पहले क्लास में तो कोडिंग डिकोडिंग शुरू करा था। पहले क्लास में मैंने इसका बेसिक बताया था और दो क्वेश्चंस करवाए थे, और दूसरे क्लास में मैंने कुछ चीज़ों को और क्लियर किया था कि कैसे और क्वेश्चंस आते हैं। इसी पे मैंने एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दिया था। एक नहीं, एक्चुअल में 3 क्वेश्चन मैंने बनाने के लिए दिया था। पहला मैंने ये वाला दिया था, दूसरा मैंने ये वाला दिया था, और तीसरा मैंने ये वाला बोला था कि अगर बनता है तब ठीक, नहीं बनता तब फिर छोड़ देना, मैं बता दूंगा। है कि नहीं। तो अगर आप लोगों ने ये बनाया होगा तो इसका राइट आंसर देख लो आप, ये है। और अगर इसका आपने बनाया होगा तो इसका राइट आंसर ये है। आप अपना अपना आप मिला लेना एक बार, ठीक है। चलो, मैं अब बोला हूँ कि 3 नंबर में ये वाला बता दूंगा तो बता देता हूँ मैं। चलो अब इस पर आते हैं कि फ्यूचर को अगर ऐसा बोला जाए तो इसको आखिर कैसे सोल्व करेंगे। चलो मैं लिखता हूँ फिर से, FUTURE। फ्यूचर को क्या लिखा गया, FUFGVI, ठीक है। लिख देता हूँ, पोजीशन नंबर भी लिख देता हूँ मैं। 6 हो गया, और अपना ये हो जाता है 7, ये हो जाता है 22, ये हो जाता है 9, ये हो जाता है 6, ये यू है ना, यू हो जाएगा 21, ये 20, फिर FUTU, अच्छा ये भी 21, ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आया अभी तक। अब हम देखेंगे आखिर इसमें रिलेशन क्या है। अगर चीज़ों को हम देखते हैं 6 और 6, इस 6 में क्या रिलेशन है कि नो चेंज, हम ऐसा कह सकते हैं कि नो चेंज। चलो ठीक है, हमने कह दिया भाई नो चेंज। लेकिन अगर इसका देखें, इसका भी नो चेंज। लेकिन तीसरा का देखो, जब हम तीसरा टर्म पे आते हैं तो तीसरे टर्म पे क्या है कि वो चेंज हो जा रहा है। चौथे पे देखो, इस पे भी देखोगे आप, चेंज हो जा रहा है। तो यानी हमारा जो होता है कोई सीरीज़ नहीं बना उससे। उससे क्या नहीं बना, सीरीज़ कुछ बना ही नहीं। तो हम इस चीज़ को इस नियम को हम सही नहीं मानेंगे। जोड़ करके देखो, जोड़ इसमें तो जुटेगा क्या, प्लस जीरो जुटेगा, प्लस जीरो जुटेगा। अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और या फिर आगे लेकर थोड़ा नहीं पेचीदा टाइप का लग रहा है। देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअल में ये अपोजिट वाला ही सवाल है, बस थोड़ा सा इसमें घुमाया है। देखो 6 है, हाँ। मैंने एक एक अपोजिट का मैंने तीन तीन चीज़ें बताया था। पहला बताया था कि आपको याद करना है, रिमेंबर का मैंने बताया था। दूसरा मैंने बताया 27 माइनस रूल का बताया था। और तीसरा मैंने बताया था कि अल्फ़ाबेट का पोजीशन जो होता है, इन दोनों का जोड़ जो होता है, दो अल्फ़ाबेट जो होता है उसका पोजीशन, दोनों का अगर जोड़ 27 आ रहा है तो वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों अल्फ़ाबेट जो है अपोजिट होंगे एक दूसरे से। तो चलो देखते हैं, 6 है, 6 में कितना जोड़ेंगे तो वो अपोजिट हो जाएगा, 21। अगर मैं इसको इधर कर दूँ तो 21 हो रहा है। दूसरा टर्म 21 हो रहा है। देखो आप, पहला टर्म दूसरे के साथ, दूसरा टर्म पहले के साथ। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा बन गया। तीसरा का देखते हैं, 20, 20 और 7 27, 21, 21 और 6 27, ठीक है। 18 9 27, 5 और 22 27। यानी अपोजिट तो है, लेकिन अब की बार क्रॉस टाइप का अपोजिट दिया है। चलो अब आ जाते हैं बिफोर पे, BEFORE, बिफोर। तो यानी हम भी इसको ऐसे पहले कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही उसमें रिलेशन तो पहले जो हमने रिलेशन फाइंड आउट किया निकाला है, इसमें इसी तरीके से रिलेशन को देना जैसे कि इसमें रिलेशन है, ठीक है। तो ये होता है 2, ये होता है 5। तो 5 में क्या जोड़ेंगे, 22, 22 पे कौन होता है, 22 पे होता है भी। ये हो जाएगा अपना 25 2 27, 25 पे कौन होता है, वाई। ये हो जाता है 6, ये हो जाता है 15। तो 6, तो 6 पे क्या नहीं, पहले इसका कर लेते हैं ना, इधर वाला का कर लेते हैं। 12 15, 12 15 होता है अपना 27, यानी कि L। 21 6 27, यानी U। ये फिर से मैं लिख देता हूँ आपके लिए, 5 और 22 27, यानी V। और अपना ये तो 9 हो जाएगा ना, I। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा VYLUVI। राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब अगला कुछ और इसमें सवाल, जितनी भी थ्योरीज जो थी, थ्योरीज इसमें जितनी भी होनी थी वो हो चुकी है। अब जो होता है इस पर अलग अलग तरीके से कैसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, हम बस इसी के बारे में जानेंगे। थ्योरी अब कुछ नहीं है, अब बस हम इसके ऊपर क्वेश्चन ही करेंगे। चलो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अलग टाइप का ये क्वेश्चन है, कुछ दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो अब इसमें देखते हैं कि अगर प्रोजेक्ट को
जेक्ट, प्रोजेक्ट को क्या बोला गया, प्रोजेक्ट को बोला गया OPLP ZWM। ठीक है, यदि प्रोजेक्ट को OPLP ZWM तो सेक्युलर को क्या बोला जाएगा। तो चलो पहले नंबर मैंने क्या किया, पहले नंबर हमने पोजीशन पे नंबरिंग कर लेनी है। 18, 15, ये हो जाता है J10, ये हो जाता है 5, 3, 20। ठीक है, अब OPLPZWM, चलो इसमें लिख देते हैं 15, 16, 12, 16, जेड कितने पे, 26 पे, 23 और 13। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से अब ये देखो, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, जोड़ घटाओ वैसे ही, प्लस माइनस चीज़ें वैसी रहेंगी, उल्टा पुल्टा इधर उधर का उठा पुठा के कर देगा बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं रहेगा। चलो जल्दी जल्दी देखते हैं। 16, 15 में क्या रिलेशन है, -1, 18, 16 में -2, और इन दोनों में 15, 12 -3, 10, 16, 10, 16 है। हाँ देखो यहाँ पे तो बात, ये यहाँ तक तो सही गया, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 16 है, तब यहाँ पे बात फंस गया, है कि नहीं। बोला हाँ फंस गया बात, अब तो ऐसे बनेगा नहीं, अब इसको किसी दूसरे तरीके से बनाना पड़ेगा। जैसे तो ये कहीं ना कहीं बात फंस रहा है, यानी कि हमने, मुझे लगता है मैंने क्वेश्चन में कुछ तो गड़बड़ी करी है। ये हो सकता है जे ना होकर के अगर टी रहे तो 4 हो जाएगा ना, हाँ टी होगा यहाँ पे, ये टी है 20, -4। ठीक है, ये हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -7। देखो लाइन बन गया ना, बिल्कुल एक सीरीज बन गया, एक सीरीज बन गया। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो था टी था, लेकिन मैंने जो है वहाँ पे जे कर दिया था। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ। अब बात अब आता है क्या, यहाँ तक तो चलो सभी सबको सही आ जाएगा, क्योंकि ऊपर का हम डिजिट देख रहे हैं, नीचे का छोटा छोटा है, ऊपर का बड़ा बड़ा है, तब हम माइनस कर रहे हैं। इन तीनों में आप लोगों को शायद कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि 5 में से 26 को घटाएंगे तो 5 कैसे आएगा, है कि नहीं। तो एक्चुअल में 5 है नहीं। मैंने अगर आपको एक थ्योरी दिया था, ये देखो सर्कुलर वाली थ्योरी, तो आपको पता होगा कि जो ई है, ई है ना, ई का 5 जो प्लेस है, ई का एक्चुअल में 5 के जगह पे ई देखिए कितने नंबर पे होगा, 31 में भी ई हो सकता है। ई का 31 नंबर प्लेस भी ई का ही होगा, तो यानी हम ई के जगह पे 31 रख सकते हैं, ई के जगह पे भी 31 हम रख सकते हैं। तो 31 और -26 करो कितना होता है, 26 और 4, 26 4 30 और 1 31, -5 हो गया। चलो सी, क्या बोला था मैंने, 26, जो 26 पे जैसे ख़त्म हो रही है चीज़ें अल्फ़ाबेट, 26 के बाद 27 जैसे ही आएगा, फिर से जो होता है अल्फ़ाबेट शुरू हो जाएगा, ए से सर्कल मारना शुरू कर देगा। तो सी कितना पे, 3 पे होता है, तो 26 जोड़ 3 कर दो 29, 29 में से 23 को घटाओ, तो 23 6 29 -6, टी होता है 20 में। अच्छा ये तो हो ही गया, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, यानी -1 -2 -3 ऐसे करके एक सीरीज़ बनाया है। तो चलो हम करते हैं इसका SACULAR, ये हो जाता है 19 पे, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 3, अपना ये यू है ना, तो यू हो जाएगा अपना 21 पे, ये हो जाएगा अपना 12, ये 1, ये 18, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। 18 में कौन सा होता है, 18 में आर होता है। अब ये देखो ए 1 में है, 1 में से 2 कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो ए जो होता है उसका दूसरा प्लेस देखेंगे, दूसरा प्लेस क्या है, 27 है, 27 में से 2 जा सकता है, 27 में से 2 गया तो 25, 25 में कौन होता है, वाई। अब सी जो होता है 3 का होता है, लेकिन 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 तो कुछ होता ही नहीं है। कौन सा अल्फ़ाबेट जिसका कि पोजीशन नंबर 0 है, कुछ भी नहीं, आपको पता होगा, क्योंकि ए शुरुआत ही यहाँ पे 1 से होता है, वो है ए जिसका शुरुआत 1 होता है। तो यानी 26 पे आता है, 26 + 3 कर दो, 29 में से 3 हम घटा सकते हैं, तो 29 में से 3 घटाओगे तो 26 आएगा, 26 का होता है जेड। 21 में से 4 घटा सकते हैं, 21 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 17 आएगा शायद, 17 हाँ। 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा जी।
एक फिर से आया, देखो 27, इसको 27 मानना है सीधे ही, जल्दी से करना है, 27 मानना है। 27 में से 6 घटाओ, 27 में से 6, 21 6 27, 21 में होता है यू। 18 है ना ये, 18 में से 7 घटाओ 11, 11 में के, यही आंसर। अब पोजीशन नंबर बार बार नहीं लिखना है, जैसे शुरुआत में प्रैक्टिस के टाइम में पोजीशन नंबर लिख लिए, ठीक है, बार बार नहीं लिखना है ना, क्योंकि इससे हमारा टाइम जाएगा। एग्जाम में टाइम बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने इतने सारे क्वेश्चन दिए थे, इतने सारे क्वेश्चन बनवाए हैं, आप बुक से या फिर कहीं से भी, जहाँ से भी आपको सुविधा मिलता है वहाँ से आप बना सकते हो। तो जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका कमांड बनेगा, उतना ज़्यादा आप इसमें महारत हासिल करोगे। चलो एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप का, एक और मैं क्वेश्चन देता हूँ। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसमें मैं बोल रहा हूँ कि टेबल, TABLE, टेबल को क्या बोला गया है। मैं इसको नीचे लिख दूँ, नीचे लिख देता हूँ इसका, ठीक है, टेबल, ताकि बार बार एक ही चीज़ को लिखना ना पड़े। टेबल को SYYKC, ठीक है, टेबल को ये बोला गया है। तो चलो हम निकालते हैं कि CLOCK, इसको क्या बोला जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग कर लेना है, ठीक है। 20, 1, 2, 12 और 5, इधर भी 19 वाई है ना, तो शायद इसका 25 होगा, 25 YZ, हाँ 25, 25, 11, 3। चलो देख लिया हमने। अब देखेंगे इनमें कि रिलेशन क्या है। समझ में आ रहा है रिलेशन, नहीं आ रहा है? चलो मैं बताता हूँ रिलेशन। देखो मैं बताता हूँ रिलेशन, मैं बताता हूँ। 20 में से 1 घटाएंगे, इसका मैंने क्या बताया था, 27 हो सकता है। 27 मैं बोला था ना, 27 में से 2 घटाएंगे, 25 आ गया। ये मैं क्या, जब ये 27 हो सकता है, ये 28 हो जाएगा। 28 में से 25 घटाओ 3, और इसको जो होता है हम क्या करेंगे, 12 माइनस 1, ठीक है, -2। अब आप बोलोगे कि -1, -2, -3 तक ठीक है, लेकिन यहाँ पे -4, -5 आना चाहिए था, है कि नहीं? तब ना सीरीज बैठता। देखो मैंने क्या बोला था, या तो सीरीज बने या तो किसी तरीके से एक दूसरे से अटैच, एक दूसरे से मतलब कुछ सिमिलर जैसा दिखे। तो ये तो 1, 2, 3, 4, 5 लीटर का, ठीक है, मान लो आगे 2, 3 लीटर का हो रहता, तो ये ऐसा नहीं दिख रहा है, एक सीरीज बन रहा है, 1, 2, 3, मतलब -1, -2, -3, फिर -1, -2, -3, फिर -1, -2, -3, फिर -1, -2, -3, इस टाइप का एक सीरीज नहीं बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये भी तो रिलेशन ही है एक तरह का से, समझे? इसका 3, 12, 15, 3, 11, चलो बनाते हैं। इसका क्या करेंगे, -1 करेंगे तो आ जाएगा B। इसमें करेंगे क्या, -2 तो आ जाएगा J। इसमें करेंगे क्या, -3 आ जाएगा L। फिर सब शुरू करेंगे, -1 तो आ जाएगा B। फिर से करेंगे -2 आ जाएगा I। आंसर कितना जल्दी आंसर आया बताओ? आसान है कि नहीं है? मैं अब इसलिए ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत समझा रखा है। अब हमें प्रैक्टिस करना है। समझने का जो भी था वो क्लासेस में मैंने सेकंड क्लास में समझा दिया, ये क्लास 3 है, तो और कितना मैं समझाऊंगा इसमें। मैंने जितना बेसिक समझा था समझा दिया, अब बस चीज़ें को लिखूंगा, लिखने के बाद आगे बढ़ना है अब हमें, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। पेंसिल, PENCIL, पेंसिल, ठीक है। इसको फिर से मैं इसका जो कोड होता है मैं नीचे लिख देता हूँ, OCMA, उसके बाद क्या, H और J दे देते हैं। पेंसिल को ये बोला गया है, ठीक है, पेंसिल को ये बोला, किसी निश्चित कूट भाषा में पेंसिल को ये बोला गया है, तो उसी भाषा में रबर, RUBBER, रबर को क्या बोला जाएगा, ठीक है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करना है जी। 5, 14, 3, 9, 12, चलो नीचे भी कर लो जल्दी जल्दी, बिल्कुल। 13, 1, 8, 10। अब देखना, फटाफट देखना क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है। कम से कम देखो, मैं एक पहचानने का एक चीज़ और बताता हूँ। जो चीज़ एक में रिलेशन दिखे ना, फट से दूसरे में देखो क्या उससे सिमिलर कुछ मिल रहा है, फट से तीसरे में देखो, अगर मिल रहा हो तो फिर आगे बढ़ जाओ, ना मिले तो दूसरा कुछ ट्राई करो, जैसे कि अपोजिट का ट्राई करो, प्लस का ट्राई करो, माइनस का ट्राई करो। अगर किसी में मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल का ट्राई करो, कुछ ना कुछ होगा। क्रॉस का ट्राई करो, ऐसे इस टाइप से मैं अभी बनाया था ना क्वेश्चन, उस टाइप से ट्राई करो जल्दी जल्दी। लेकिन देखो 16 में से 1 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे, 14 -1 -2, 9, 8 -1, 12, 10 -2, -1 -2 -1 -2 -1 -2, ठीक है। ये 18
ये हो जाएगा u कितना में होता है 21 में होता है, 2 फिर 5 और 18, इतना ही होता है ना, सही है। समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलो आगे बढ़ाते हैं। ये तो -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 -2 -1 -2। चलो ये हो जाता है -1। 17 में कौन होता है, q होता है, -2 ये हो जाएगा 21 -2 19, 19 में s, 2 -1 ये हो जाएगा a, 2 -2 देखो 0, ये क्या हो रहा है 2 -2 0, 0 में कोई अल्फ़ाबेट होता है, नहीं होता। अब क्या करें, सीधी सी बात, तुरंत में क्रॉस कनेक्शन लगाना है। क्या लगाना है, बी का दूसरा प्लेस लेना है। दूसरा प्लेस क्या होता है 28, 28 में से 2 26, बी का दूसरा प्लेस 28, 26 27 1 28, ठीक है। और 28 में से 2 घटाओ, अब तो 26, 26 तो होता है किसी का, जेड का होता है 26, 4 4 किसका होता है, डी का, 16 पी का, बन गया आंसर। कुछ देरी नहीं, कुछ एकदम हल्का, मैं बोला था ना एकदम धुआं धुआं उड़ाना है, कुछ भारी वारी कुछ नहीं है, हार्ड वार्ड कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। QSAZDP राइट आंसर यही है, ठीक है। चलो हम कुछ अलग टाइप के और कुछ अलग टाइप के सवाल अब करते हैं। तो मैं अब देता हूँ क्या, एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ कुछ, ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ये सब जो होता है ये सब देखो प्लस माइनस इसी टाइप का क्वेश्चन अब फिलहाल अभी कुछ दिन देरी तक आएगा, ठीक है। QUESTION क्वेश्चन को क्या बोला गया है, क्वेश्चन को इसका सामने मैं लिख देता हूँ, ठीक है। NXB VQ, एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन थोड़ा सा हो रहा है ना प्रॉब्लम स्क्रीन में, एक मिनट रुक जाओ। हाँ तो NXB VQ, ये फिर से आ रहा है यार, चलो वैसे भी तो दिख रहा है, ये हट जाएगा, फिर अब खुद ही हट जाएगा, ये देखता हूँ मैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखते हैं LL और Q, हट गया ना, चलो छोड़ो उसको, इग्नोर कर इसको, ये जब ये आया ना इग्नोर कर देना, ये लाइटिंग के चक्कर में ऐसा हो रहा है। तो REP L और Y, रिप्लाई जिसका वेट करते हो ना रिप्लाई का, वही रिप्लाई है ये। तो चलो बताओ इसका, सबसे पहले नंबरिंग 14 24 2 22 17 12 12 और 17, 14 15 9 20 19 5 21 और 17। चलो अब देखते हैं क्या है, चीज़ों को देखते हैं कि क्या है, एक दूसरे से रिलेट कैसे है। 17 3 14 3 17, ठीक है। माइनस ये हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, +3 हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, +3 हो जा रहा है, -3 हो जा रहा है, +3 हो जा रहा है। अच्छा तो हमने देख लिया ये -3 +3 -3 -3 +3 -3 +3 -3 और +3। मैंने बोला था कि ऐसे ही टाइप के सवाल आएंगे छोटे मोटे से अभी फ़िलहाल, और फिलहाल नहीं मतलब आएगा ऐसा ही। माइंड देखो ये याद रखना, जब जहाँ से शुरू हुआ हो यहाँ भी वहीं से शुरू होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे प्लस से शुरू कर देना। इसी टाइप से छोटे मोटे सवाल आते हैं और कुछ नहीं। अगर नंबरिंग बैठाना हो ठीक, ना बैठाना हो तो मत बैठाओ, ठीक है। अभी मैं बैठा देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो थोड़ा। 12 हो जाएगा, इसका हो जाएगा y का 25, ठीक है। तो 18 - 3 15, 15 पे कौन होता है O, 5 + 3 8, 8 पे कौन होता है H, 16 - 3 13 पे कौन होता है M, 12 + 3 कितना होता है 15 पे O, 25 - 3 22 पे कौन होता है V। आंसर बिल्कुल सिंगल लाइन टिक मारना है, आगे बढ़ जाना है। जब क्वेश्चन आएगा ना, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस उस पर रहेगा ना, अभी तो हमें पूरा बनाना पड़ रहा है और पूरा आपको भी बनाना पड़ेगा। जब ऑप्शंस आएगा ना तो देखो सब में थोड़ी सेम रहेगा, कुछ ना कुछ। मान लो यहाँ पे O है, चलो O सब चारों ऑप्शन में सिमिलर रहेगा, यहाँ पे J रहेगा, तो जो J रहेगा काट देना सबको। O के बाद मान लो 4 ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें से कि पहला दूसरा तीसरा और चौथा आपने निकाला O, सब में O कॉमन है। दूसरे पे मान लो सब बाकी सब में किसी में J है, किसी में ये वो है, मतलब H जो होता है H सिर्फ और सिर्फ 3 में ही H है, बाकी सब में कुछ ना कुछ है। फटाक से इसको कट मारे आगे बढ़े, इसको टिक मार के आगे, कुछ देखना नहीं है, आगे बढ़ जाना है बिल्कुल। ये फिर से शुरू हो गया, अरे रुक जा। हाँ चलो ये तो हो, ये अपना, हाँ ये तो हो गया। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये इसी टाइप का प्लस माइनस का है, अलग टाइप का अब देखते हैं थोड़ा।
तो अभी आता है PUJA, पूजा, ठीक है। पूजा को क्या बोल रहे हैं भाई, CFWJ। तो फटाक से बताओ कि रूबी का क्या होगा, बताओ, मैं टाइम दे रहा हूँ इस बार, बताओ रूबी का क्या होगा। सबसे पहले नंबरिंग, सबसे पहले क्या है, नंबरिंग है। चलो अब देखो क्या हो रहा है। अगर पहला पहला लेटर देखे तो कितना का अंतर, 7 का है। दूसरा दूसरा में देखो तो कितना का अंतर हो रहा है, ये अपना हो जा रहा है लगभग लगभग 13-14 का अंतर हो जा रहा है। ऐसे अप्रोक्स में देखो, ये नहीं जो एक्यूरेट होता है वो हम सॉल्विंग के टाइम देखेंगे। अभी सबसे पहले तो हमें वो एक अनुमान जैसा, पॉसिबिलिटी जैसा देख रहा है ना कि क्या हो सकता है। 23-10, इसमें देख रहे हैं 7 का अंतर है, इसमें देख रहे हैं लगभग 13-14 का अंतर है, इसमें देख रहे हैं फिर से 13-14 का अंतर, 13 का अंतर आ गया, इसमें 9 का। यानी कुछ बन नहीं रहा है। पहला पहला दूसरा दूसरा, इसमें कुछ बन नहीं रहा। अपोजिट देख रहे हैं, अपोजिट का भी नहीं है क्या फिर, क्या है ये, लग नहीं रहा आखिर है क्या ये बिल्कुल सर का दर्द आ गया है। अगर ये देखें हम ऐसे करके तो +2 +6 +3, देखो ऐसे भी नहीं बन रहा। एक हम इधर से भी कर लेते हैं तो क्या हो जा रही है, -6, देखो बना। कहीं से कुछ भी बनता हुआ दिख रहा है नहीं। अब आप बोलोगे +6 +6 3 और -6 ऐसा कुछ हो रहा है ये, लेकिन सीक्वेंस कुछ सीरीज नहीं बना ना, +2 +6 +3 -6, ये क्या होता है। यही +2 की जगह +2 के बाद +4 आ जाता है, +6 हो जाता है, +8 हो जाता है, फिर एक सीरीज जैसा बन जाता है कि 2 का जो होता है टेबल आ रहा है, इस टाइप से कुछ। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा है। फिर हम थोड़ा सा अलग सा दिमाग लगाएंगे कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है। सोचो कि आखिर क्या है इसमें, चलो सोचते हैं। वैसे मुझे पता है, फिर भी मैं सोचने का टाइम दे रहा हूँ, चलो सोचते हैं कि आखिर इसमें है क्या। तो आपने नोटिस किया कुछ क्या है इसमें, अभी तक आपको क्या लग रहा है, सही है सब चीज़, बताओ। इससे आपका मैथ भी, वो मैथ का भी टेस्ट हो जाएगा कि कैसा आपका मैथ है, बताओ सब चीज़ सही है। मैंने जो इतना तो कुछ किया है, चलो वो बाकी और क्या इसमें अलग लग सकता है उसको हटाओ, क्या मैंने अब तक जो किया सब चीज़ सही है ये बताओ, बताओ जल्दी से। चलो अब देखते हैं। 1 और जोड़ 2 3, ठीक है। 10 और जोड़ 6 16 हो रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, 10 -4 16 ना होगा, और सॉरी 6 ना होगा, 10 -4 6 21। फिर इसको इधर लेकर के आएंगे, 21 और प्लस 2, 21 + 2 क्या होता है, 21 + 2 23। ये क्या 16 और 10 में क्या डिफरेंस है, 6 का, यानी +2 -4 +2 -6, इस टाइप से इसका सीक्वेंस बन रहा है। अब आप बोलोगे कि ये कैसा सीक्वेंस है भाई, कि +2 +6 +2 -4 +2 -6, देखो एक सीक्वेंस सा बनता हुआ नहीं दिख रहा है कि +2, यानी ये जो 2 होता है +2 तो कांस्टेंट रहेगा, आगे भी अगर सीरीज बढ़ेगा तो इसमें +2 जो होता है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो होता है इसमें जो माइनस वाला सीन है, इसमें 2 माइनस होगा, जैसे कि इसके बाद अगला -6 हो गया, इसके बाद इसके आगे रहता है तो -8 हो जाता है, उसके बाद -10, ऐसे एक सीक्वेंस सा बनता हुआ दिख रहा है। तो चलो इधर शुरू करते हैं। लेकिन एक बात आपने गौर किया, पहला पहले के साथ नहीं है, ये ऐसा वाला नहीं है। लास्ट पहले के साथ, लास्ट सेकंड दूसरे के साथ, लास्ट थर्ड तीसरे के साथ, और लास्ट सॉरी फर्स्ट लास्ट के साथ, यानी शुरू इधर से हुआ है। तो चलो करते हैं, +2 है ना इसमें, तो ये हो जाता है अपना 25 2 27, 27 में कौन है, 27 में A है। चलो आओ अगला कौन सा होता है, -4 था ना, -4, तो अब 2 होता है इसका, चलो मैं लिख ही देता हूँ, 21, ये हो जाता है 25, -4 -4 होगा, हाँ बोलो बिल्कुल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, तो ये 28 से 4 करेंगे तब, 28 -4 24, 24 में कौन होता है, X। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा +2, तो 21 और 2 23 W। फिर आते हैं आगे, -6, 18 -6 12 में कौन होता है, 12 में L होता है। चलो बताओ सही है कि नहीं है, सॉरी सही नहीं, समझ आया कि नहीं आया।
समझ में आया कि नहीं। यानी अगर आप कोई रीजनिंग में कोई एक नियम रट लिया हो कि ऐसा होगा, इधर से मान लो इधर से तो इधर से होगा शुरू, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं से कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बस जो भी कुछ होगा वो एक सीरीज से होगा, एक तरीके से होगा। ऐसा नहीं कुछ भी मतलब उलट पुलट के हो जाएगा। होगा तो कुछ भी, लेकिन एक तरीके से होगा। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ तरीका वो यूज़ किया हुआ रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं जैसे मर्जी वैसे कुछ भी इधर से उधर जा रहा है, उधर से उधर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो अब तक जो होता है हमने प्लस माइनस इसके तो अच्छे खासे सवाल देख लिया। अब जो होता है एक और तरीका में एक और अलग टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब ये अलग टाइप का है। ठीक है, चलो बताता हूँ मैं। क्लॉक, CLOCK, क्लॉक। क्लॉक को क्या बोला गया है? क्लॉक को बोला गया KCOLC। तो इसी भाषा में स्टेप्स, STEPS, स्टेप्स को भी क्या बोला जाएगा? अब बताओ। देखो, इस टाइप के सवाल जब रहे जिसमें कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, जैसे देखो मैं बताता हूँ कैसे समझ नहीं आएगी। 3, 12, 15, 3, 11 हो गया नहीं था? हाँ, 11 अपना 3, 15, 12 और 3, इसका कितना आ जा रहा है? इसका आ जा रहा है 8 और 8 का अंतर आ रहा है। ये अपना 9 का है, ये 0, ये 8 का कितना, 8 का है नहीं, 9 का है, ये 8 का है। तो कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस वैसे तो बन जा रहा है। जैसे कि मान लो मैं इस तरीके से करूँ, इधर से करेंगे तब बन जाएगा ना काम। अरे रुक जा यार, ये बफरिंग होने लगता है। तो जैसे मान लो 3 है, ठीक है। 3 से 11, तो 3 से 11 कब आएगा? 3 से 11 तब आएगा जब हम इसमें 8 ही जोड़ेंगे। 12 और 3 में क्या है? -9 है कि नहीं? ये इसको इसको हम कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? नो चेंज, कोई चेंज नहीं, आमने सामने वाला आमने सामने रहेगा। 3 - 12, या फिर इसमें ये कह सकते हैं कि 3 में क्या जोड़ा जाए कि वो आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो +9। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा अपना 8 +8, सॉरी +8 नहीं, -8 होगा। तो अब देखो, अब क्या था? सीक्वेंस हमें बनाना है। +8 -9, नो चेंज, +9 -8। तो काइंड ऑफ है कि ये सीक्वेंस जैसा नहीं बन पा रहा है, इसलिए क्योंकि ये साइन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। अगर ये यहीं पे अगर माइनस रह जाता ना, माइनस, तब काम बन जाता। अगर ये माइनस रह जाता तो हम कह सकते थे 8 मतलब +8 +9, नो चेंज, -8 -8 और -9 और +8, ऐसा हम कह सकते थे। लेकिन जो ये साइन चेंज जो हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस है, इस कारण से ये मामला गड़बड़ हो गया। समझे? इस कारण से ये मामला गड़बड़ा गया। बाकी तो सही था ये, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो इसको कैसे बनाना है? इसको देखो और कैसे बनाना है। चलो अपोजिट ले लो, अपोजिट तो है नहीं, अपोजिट तो हो ही नहीं सकता सब, क्योंकि सबसे बड़ा इसमें 15 है। 15 और 12, देखो इधर का ये तो अपोजिट हो जाएगा, लेकिन इस 15 का 12 ये अपोजिट हो जाएगा, बाकी कोई होएगा ही नहीं। 3, 11, 3, 11 सब होगा ही नहीं, अपोजिट वाला काम नहीं है। कुछ और देखते हैं। तो एक चीज़ देखो एकदम जल्दी से, अब देखो क्या, देखो CLO, चलो नंबर का देखो, 3, 12, 15, 3, 11, 3, 12, 15, 3, 11। देख रहे हो क्या किया? ये पोजीशन जो है क्या किया है? इधर लेकर के आ गया है। C जो होता है इधर लेकर के आ गया, O नो चेंज है। L को इधर लेकर के आ गया और इसको इधर लेकर के आ गया है। यानी इसमें जोड़ घटाव ऐसा कुछ कैलकुलेशन तो किया ही नहीं, सिर्फ पोजीशन को अगल बगल कर दिया है। सबसे पहले इसने क्या किया था? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इस S को इधर ले आएंगे, S लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? P को इधर लेकर के आ जाएंगे, P लिखेंगे। E होगा नो चेंज, T होगा इधर ले आ जाएगा, और ये S जो का त्यों। बस जोड़ घटाव करने की ज़रूरत ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं। चलो ऐसा एक और सवाल देखते हैं, तब हो सकता है चीज़ें और क्लियर होंगी। चलो देखते हैं एक लेपर्ड, LEO, ठीक है, लेपर्ड। इसको जो होता है लिखा जाता है DRA। तो
किसको है, एलिगेटर। देखो LEOPARD, LEOPARD, नहीं लग रहा है कि ये जो होता है सबसे पीछे सबसे पहला, इस टाइप से एक सीक्वेंस कर दिया, P नो चेंज, सॉरी। चलो अगर मैं इस पर नंबरिंग दे दूं 1 2 3 4 5 6 7, देखो इधर क्या किया, 7 6 5 4 3 2 1। ये पोजीशन नंबर नहीं है भाई, ये बस सीक्वेंस का नंबरिंग मैं दिया हूँ कि इधर सीधा से ये गया है, देखो इधर से आया है, सारा डिजिट सेम रहेगा। तो चलो वही करते हैं, इसको इधर से ले आते हैं, इधर से उल्टा लिखा है इसने, ROTAGILA, आंसर। कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कोई जोड़ घटाव कुछ नहीं, ऐसे रहता है। ये 12 और ये 4, 12 4 कितना, 8 में 8 का होता, ये 5, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती, क्योंकि अक्सर ऐसे सवाल जब रहते हैं ना, इस टाइप के सवाल रहते हैं, तो उसमें जब जोड़ मल्टीप्लिकेशन या फिर घटाव जो भी कुछ रहता है, तो उस कैलकुलेशन में वो कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी कहीं ना कहीं, तो उससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा हमारा। तो जब इस पर और प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो चीज़ें ऐसी दिख जाएगी कि अच्छा ये सब चीज़ें कॉमन है इसमें, और दिख जाएगी। चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, अरे रुक जा यार, एक और मैं क्वेश्चन लेता हूँ। SURVIVE, VRUVSE, ठीक है। तो मॉनसून, MONSOON, मॉनसून, क्या लग रहा है? अगर आपको यकीन ना हो तो इस पे आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, आप कैलकुलेशन करके देखो, कहीं ना कहीं बात फंसेगी। किसी किसी केस में क्या होता है, किसी ऐसी बात नहीं है कि सब में फंसे, किसी किसी केस में कैलकुलेशन से भी आ जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ मतलब 99% केसेस में कैलकुलेशन पे ये काम नहीं कर पाता है, ये उल्टा पुल्टा कुछ ना कुछ आ जाएगा, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा ही होगा। तो ये देखो क्या है, ये क्या किया है, ध्यान से देखो ये क्या किया है। सबसे पहले देखो S है, URVIVE, ठीक है। इसमें कितने ई है, ई को तो यहाँ पे रख दिया, एक ई को सामने रख दिया इसने, ठीक है, ई को सामने रख दिया। अब देखो क्या किया है, ये भी, ठीक है, और भी देखो यहाँ भी है, और भी यहाँ भी है, एस, एस लेकिन इधर ही है, इसने एस पहले वाले को सेकंड लास्ट कर दिया है। ध्यान से देखो क्या किया इसने। फिर दूसरे वाले को क्या किया इसने, दूसरे वाले को, इन दोनों को क्या किया इसने, उल्टा कर दिया, चेंज कर करके यहाँ पे लिया है, दिख गया, ठीक है। उसके बाद आई को ज्यों का त्यों रखा, ठीक है। चलो छोड़ो, मैं इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से नहीं करूँगा, इस तरीके से बिल्कुल खिचड़ी सा हो जाएगा, मैं और आराम से बताता हूँ आपको। SURVIVE। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, रीजनिंग को बनाने का कोई एक तरीका नहीं होता है, रीजनिंग कई तरीके से बन सकती है, ये बात आप याद रखना। यही है ना, VRIVVS सर्वाइव, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा है, चलो इस पे एक नंबरिंग, इस पे दूसरा नंबरिंग करते हैं, सीरीज नंबरिंग करते हैं, चीज़ें और क्लियर होंगी। हाँ इसी पे पहले करते हैं, इस पे जो होता है बाद में करेंगे। सबसे पहला हमें ये समझ में आ गया कि 7 नो चेंज है, 7 नो चेंज है। तो अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो, जब किताब से बना रहे हो या फिर कहीं पे सेट वेट मार रहे हो, तो फिर आप क्या करना, सबसे पहले देखना कि किस किस ऑप्शन में 7 लास्ट में है, मतलब ये n लास्ट में है। अगर कोई एक रहे n लास्ट में, टिक मार के आगे बढ़ जाओ, मतलब अगर उनमें से नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन ना रहे, तो फिलहाल हम इसे पहले सोल्व करते हैं। तो ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा है। तो भी जो होता है, भी पे नंबरिंग दे दो ऐसे ही करके, 4 है, आर पे, आर कहाँ है, आर 3 है, आई कहाँ है, आई 5 है, यू 2 है, और
यू 2 है, फिर आगे कौन सा, भी हो गया 6, ये हो गया 1। ठीक है, अब है क्या है, देखो सबसे पहले इसको यहीं पे रखना है, भी 4 नंबर से शुरू किया, 4 नंबर वाले से शुरू करके 4 यहाँ ले आया। ठीक है, पूरा 4 यहाँ ले आया, फिर 4 के बाद मतलब यहाँ से इसने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, इस जगह से इसको हटा करके इस जगह से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 4 यहाँ लेकर के आ गया, फिर तीसरा ले लिया, फिर अगला ले लिया, इधर से एक लिया, इस लाइन से अगला एक इधर लिया, फिर उसके बाद ये यू ले लिया, फिर भी ले लिया, कहाँ गया भी, अच्छा यहीं पे है, फिर एस ले लिया। अब समझे, देखो क्या, अब इसमें समझो, एन ज्यों का त्यों रख लिया इसने। ठीक है, 1 2 3, तो तीसरे पे इसने क्या किया था, यहाँ से तीसरे से क्या किया था इसने, बांटा था 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे में क्या होता है, अक्सर नंबरिंग जो होता है वो सेम ही रखता है चीज़ों का। सबसे पहले इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने इस एस को यानी कि चौथे नंबर पोजीशन को इसने लिया था, हमने ले लिया एस। फिर क्या किया था, फिर किया था इसके बगल वाला लिया था एन, अब एस के बगल वाला ओ, फिर एन के बगल वाला, फिर से ओ, फिर ओ के बगल वाला ओ, फिर ओ के बगल वाला एम। आया समझ में, SN000, SN000 MN राइट आंसर है ये। जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा, रेलवे का प्रीवियस ईयर, SSC का प्रीवियस ईयर, तब चीज़ें और समझ में आएंगी और बनेगा। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल देकर के बता रहा हूँ, और इसमें क्या ऑप्शंस भी नहीं है जो कि छाट सकेगा, पूरा हमें बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है हेडेक जैसा भी लग सकता होगा। ठीक है, तो हेडेक फिलहाल लेना नहीं है। चलो मैं एक और लेता हूँ, है ये एक आसान ही, कैलेंडर लेता हूँ, CAL, इसके नीचे अच्छा CALANDER, कैलेंडर। इसको जो होता है लिखा जाता है CLANAEDR। तो निकालना हमें क्या, सर्कुलर का निकालना है। ठीक है, फटाफट से हमें निकालना है। देखो कैसे, क्या निकाला है, सबसे पहले सी है, और भी सी है, नहीं है सी, यानी ये नो चेंज है। देखो क्या होगा ना, नियम देखो कई सारे हैं, प्लस का है, जोड़ का है, घटाव का है, कई सारे है। मान लो प्लस का जो होता है, प्लस का नियम फेल कर गया तो जल्दी से माइनस का देखेंगे, माइनस का नियम फेल कर गया तो जल्दी से देखेंगे अपोजिट का देखेंगे, वो भी फेल कर गया तो ये पोजीशन वाला देखेंगे, इसको पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन वाला देखते हैं, पोजीशन वाला देखेंगे, कुछ में कुछ ना कुछ माइंड सेट हो जाएगा, वो फट से सेट हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के बाद वो चीज़ें और क्लियर होगी। देखो पहला ये सी हो गया, आर देखो कहीं पे है, आर देखो, आर का भी नो चेंज है, यहाँ तक आया समझ में। और बाकी अब देखो अगला देखो, एल नहीं है, ई नहीं है, ई, लेकिन दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गया, दो चीज़ें बिल्कुल आमने सामने हैं। अब देखो क्या किया, ये कहीं ना कहीं एक जोड़ा बना दिया है, इन दोनों का जोड़ा, देखो इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों का जोड़ा और इन दोनों का जोड़ा। कैसे इन दोनों का जोड़ा बनाया है, इन दोनों का जोड़ा बना के इसने क्या किया है, इन दोनों का प्लेसमेंट इधर उधर कर दिया है। देखो इसको इधर कर दिया, 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 है कि नहीं। सेम तरीका फिर से होने लगा ये स्क्रीन में। अच्छा रुको रुको, हाँ शांत हो जा शांत। चलो सबसे पहले हमने क्या करना है, सी को ऐसे रखेंगे, आर को भी ऐसे रखेंगे जैसा कि इसमें हुआ था। फिर इसके बगल का जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, एंड ख़त्म। इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, आर आई, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, यू सी, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, ए एल। आंसर इजी है। इसमें भी ये भी इजी था, ये बस थोड़ा सा इधर उधर कैलकुलेशन जैसा था, मैं अलग अलग नियम में लगाने लग गया था, इसलिए थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत महसूस हुआ होगा, लेकिन ये मुझे लगता है ये ज़्यादा आपको क्लियर किया होगा चीज़ों को। इस तरीके से पोजीशन वाला था, इसको बोलते हैं पोजीशन रूल या फिर पोजीशन थ्योरी बोल सकते हैं, थ्योरी नहीं, पोजीशन टाइप क्वेश्चंस, पोजीशन टाइप क्वेश्चन ये ज़्यादा सही रहेगा बोलने में। इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी जो होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग जो होता है लगभग 80% ख़त्म हो गया है। अब जो है इसके बाद जो बचा हुआ है, जो 20% बचा हुआ है, बिल्कुल आसान सा है,
बिल्कुल बिल्कुल आसान। किस चीज़ पे है भाई, एक दो टाइप जो होता है, एक दो टाइप का क्वेश्चन होगा पूरी तरह से प्लस और माइनस पे है, दोनों मिक्स रहेगा, प्लस माइनस मिक्स है। और इसके बाद जो होता है, इसके बाद ये पूरा 10% ख़त्म इस पे, और बाकी जो 10% है उसमें बस आपको देखना, जैसे इसमें देखना है ना, ये ऐसे ऐसे करके देखना, कितना आसान है ये देखना है, बस इस 10% में भी देखना है। इसमें जोड़ घटाव वाला रहेगा, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, बाकी इसमें तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, देखना है बस, रिलेशन देखना है, ऐसे 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 करना है, ये वो करना है, बस ख़त्म बात। ठीक है, तो आज की जो वीडियो हम यहीं पे रखते हैं, ज़्यादा लंबा और नहीं करेंगे, वरना फिर आप लोग भी थक जाओगे। फिलहाल इतने में प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, इतने में प्रैक्टिस कर लेना। चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, इसी में एक होमवर्क आपके लिए है, इसका आंसर निकालना। बताओ निकालोगे, ये बताओ निकालोगे कि नहीं निकालोगे। एलिगेटर का मैंने बताया ना, एलिगेटर का, इसका मैंने हाँ बता तो दिया मैंने एलिगेटर का। चलो बताओ निकालना है कि नहीं निकालना है। चलो आ जाओ। जे इसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जुडिशियल, इसको क्या बोला गया है, LAUJICID, ठीक है। तो GL, ये L है, GLORIOUS, ग्लोरियस को क्या बोला जाएगा। यदि जुडिशियल को ये बोला गया है, ये बोला गया जुडिशियल को, तो ग्लोरियस को क्या बोला जाएगा। ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट में करना है, कमेंट करो इसका आंसर बना के कमेंट करो, फिर समझ में आएगा क्या कि आपने क्या सीखा है, चीज़ों को आपने सीखा है कि नहीं सीखा है, फिर समझ में आएगा। ठीक है, इसका जो होता है, क्या था क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यदि जुडिशियल को LAUJICID बोला जाए तो ग्लोरियस को क्या बोला जाएगा। तो ग्लोरियस को क्या बोला जाएगा। चलो मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, दो क्वेश्चन बनाओ आप। SACK, इसको जो होता है CKAU बोला गया है, ठीक है, इसको ये बोला गया है। तो इसी कूट में कम को क्या बोला जाएगा। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा एक जगह पे आपको बस दिमाग लगाना रहेगा, एंड दैट क्लियर, बाकी सब चीज़ ठीक है, वैसा ही है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना रहेगा और बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।